ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, अपना भविष्य जानने के लिए उसके अंदर उत्सुकता बनी रहती है। तो 2020 और 21 का एक्सपीरियंस तो आपको भली भांति हो चुका है। कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था देश की वह भी पटरी से उतरी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में किसी न किसी रूप में परेशान है। लेकिन जब कोई बुरा समय आता है तो वह आपको एक नया लेसन दे के जाता है। न भूतो न भविष्यति, न पीछे के बारे में सोचो न आगे के बारे में सोचो, वर्तमान में जियो और वर्तमान में ही तो अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत कार्य करते रहो। आगामी 2022 का जो वर्ष है वृषभ राशि वालों के ऊपर कैसा रहेगा इसकी आपको जानकारी देंगे। पहले थोड़ा मेन जो बड़े ग्रह इन द सेंस कि जिनका लंबे अंतराल में राशि परिवर्तन होता है, तो इस वर्ष में 4 जो ग्रह हैं, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, इन 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। शनि 2.5 वर्ष में राशि चेंज करते हैं और 2.5 मिलाकर इनकी 7.5 वर्ष की 7.5 बनती है, 2.5 वर्ष की 2.5 बनती है। और राहु 18 महीने में राशि चेंज करते हैं, केतु 18 महीने में, 1.5 वर्ष में, और देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में। तो यहां पर इन 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है 2022 में। और इनके इस खास परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा इसकी आपको जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, आपका फाइनेंस, आपका बैंक बैलेंस, आपकी यात्राएं, लंबी दूरी की या छोटी दूरी की, आपकी इंपॉर्टेंस, आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का सुख, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, पढ़ाई, एजुकेशन, विद्या से संबंधित, आपके शत्रु, कर्जा, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, आपके विवाह संबंध, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनरशिप, विदेश यात्रा, तरक्की, उन्नति, कैरियर और लाभ की दृष्टि से यह वर्ष कैसा रहेगा इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देखकर ही वह काम चलाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरी विनती है आपको इससे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मेन बात करेंगे बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया। तो शनि यहां पर 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी मूल त्रिकोण की राशि है शश नाम का, कुछ राशियों पर शश नाम का योग बनाएंगे। और उसके बाद राहु आपके वृषभ राशि से वक्री होकर, क्योंकि राहु हमेशा वक्री चलते हैं, मेष राशि में आ जाएंगे। और केतु आपके वृश्चिक राशि से वक्री होकर वो आप तो पिछली राशि अपनी तुला राशि में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल को अपनी स्वग्रही मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कुछ राशियों के ऊपर हंस नामक योग बनेगा। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हनुमान जी से आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके कार्य, व्यवसाय, तरक्की, उन्नति के लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए हनुमान जी से प्रे करूँगा, प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप तरक्की उन्नति करें। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर यह जो तो इस वर्ष में अभी तक आपकी राशि के ऊपर राहु चल रहे थे, थोड़ा कन्फ्यूजन, मानसिक, मेंटली और फिजिकली थोड़ा बुरा होता है, स्टेबिलिटी कम थी। लेकिन आपकी राशि से अब यहाँ पर फिर ये 12वें आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत शुभ स्थिति नहीं बनेगी।
वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा, पैसे का नुकसान, विदेशों की यात्राएं करते हैं वहाँ से नुकसान, जो विदेशों में जातक है उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। और आपके अंदर थोड़ी अनस्टेबिलिटी यानी मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। समय समय पर थोड़े हेल्थ इश्यूज थोड़े क्रिएट हो सकते हैं। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर थोड़ी वीक होना, लेकिन बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जब आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र अब आगे आगे अच्छी राशियों में ट्रांजिट करेंगे तो वह बैलेंस भी आपका बना रहेगा, स्थिति फिर आपके सामान्य आपके अनुरूप होती रहेगी। तो थोड़ा अपने धैर्य और संयम का परिचय दें, कोई भी कार्य अपने विवेक से करें, बहुत जल्दबाजी मत करें, और थोड़े उपाय करेंगे, ये अंत में आपको बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप थोड़े बहुत दुष्प्रभाव जो आपको मिलेंगे उनसे बचेंगे और आप तरक्की उन्नति करेंगे। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, फाइनेंशियली लाभ यहाँ गेन करेंगे, परिवार वालों की तरफ से भी कोई फाइनेंशियली बेनिफिट आपको मिल सकता है। पराक्रम की दृष्टि से ठीक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जब 12 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे तो उनकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पर। अचानक से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लोग आपके पराक्रम का लोहा मानेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं उनसे लाभ, बेनिफिट, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध, लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी जो नीचे आपके कार्यरत हैं, कर्मचारी, आपके छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, उनसे आपको लाभ सम्मान मिलेगा, बेनिफिट मिलेंगे, संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ऑल ओवर स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में रहेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी स्थिति आपके ऑल ओवर ठीक रहेगी। लेकिन शनि का जब वहाँ पर कुंभ राशि में ट्रांजिट होगा तो वहाँ पर उनकी जो 7वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, यह थोड़ी आपको उस समय आप क्या करें, यह जो स्थिति आपकी बनेगी, यह आपकी बनेगी आपकी 29 अप्रैल से और 12 जुलाई के बीच में। आप भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई जल्दीबाजी मत करें, और इस समय हो सके तो उसको टाल दें 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में। और अगर बहुत ज़रूरी बनता है कोई संपत्ति की डील करना, कोई मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में आप इस कार्य को करें और धैर्य और संयम का परिचय दें। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें। घर में थोड़े सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, लेकिन वह अस्थायी रूप से नहीं रहेगी। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर सामान्य बनेगी। उसके बाद बात करते हैं आपके संतान पक्ष की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, तो उसमें लाभ गेन होगा। संतान का सहयोग प्राप्त होगा, आपको खुशी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। पढ़ाई, एजुकेशन में उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और साथ में यहाँ पर अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई आपको डिग्री, मास्टर डिग्री करने के लिए बाहर जाना है तो आप प्रयास कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नई नौकरी लगने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर केतु जो 12 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे, मित्र राशि है, 6ठे घर में अच्छे फल देते हैं। नई नौकरी की संभावना है, नौकरी में तरक्की उन्नति, कर्जे से छुटकारा, कोई बीमारी है तो उससे मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, वहाँ वर्चस्व बना रहेगा। थोड़ी मेहनत, थोड़ा परिश्रम आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी। 12 अप्रैल के बाद वहाँ से केतु ट्रांजिट कर जाएंगे। 13 अप्रैल तो 12 अप्रैल को, तो जब ये केतु आपके ट्रांजिट कर जाएंगे तो स्थिति आपके सामान्य बनेगी। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे।
चूँकि वहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति की भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि, और जो कि बहुत शुभ स्थिति है। अविवाहित है तो अचानक से नया विवाह शादी के संबंध बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल को जब ट्रांजिट करेंगे उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंसेस से वह दूर हो जाएंगे। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। सुख सौहार्द का माहौल रहेगा। एक दूसरे के बीच में स्नेह का माहौल रहेगा। अविवाहित हैं तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है। थोड़ा प्रयास करें, विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में बदल सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप तरक्की उन्नति करेंगे। यहाँ स्थिति आपके शुभ पक्ष में रहने वाली है। अचानक से आपको कहीं से गुप्त धन की, ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिकता का भाव आपका बना रहेगा, स्पिरिचुअलिटी का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या आप किसी अपतंत्र के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वैज्ञानिक हैं, कोई शोध कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, ब्लैक मनी मिलेगी। तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन 12 जुलाई को जब वहाँ पर शनि वक्री होकर आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। अचानक से थोड़ी रुकावट, थोड़ी बाधा, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब या उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस। लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दो। पिता के कहे अनुसार कार्य करें। अगर उनकी बात अच्छी न लगे तो चुप रहें। धैर्य और संयम बरतने की ज़रूरत है। तरक्की उन्नति में थोड़ी आपको परिश्रम, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। यानी 12 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तब तक स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत पक्ष में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। पिता का लाभ सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा संपन्न होगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा और आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन 12 जुलाई के बाद शनि फिर जब 6 महीने के लिए वक्री होंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और ख़ास तौर से अपने पिता का ध्यान देना पड़ेगा। तब लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राओं से थोड़ा बचें या थोड़ी सावधानी बरतें या थोड़े उपाय करें, वो हम आपको बता देंगे अभी। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि की बात करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर 29 अप्रैल को जब आपके शनि ट्रांजिट करेंगे तो शश नामक योग बनेगा आपके कार्य व्यवसाय के घर में। कार्य व्यवसाय में आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको नौकरी, कैरियर से संबंधित कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, अगर कोई आपको नौकरी में या अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन करना है, स्थान परिवर्तन करना है, नौकरी परिवर्तन करना है, व्यवसाय परिवर्तन करना है, व्यवसाय में कोई विस्तार करना है, कोई चेंजेस लानी है, तो उसकी में वृद्धि करनी है, तो आप यह कार्य 29 अप्रैल से और 12 जुलाई के बीच में पूरा करें। निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा और आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद फिर आपके शनि थोड़े वक्री हो रहे हैं तो फिर थोड़ा समय, थोड़ी परेशानियां, थोड़ी मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसमें थोड़े व्यवधान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यह कार्य जो आपको करना है यह आप 29 जुलाई से 12 जुलाई से और 29 अप्रैल से और 12 जुलाई के बीच में कर लें तो आपको यहाँ सफलता मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल को जब देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वग्रही राशि में लाभ स्थान में आ जाएंगे तो अचानक से धन का आगमन स्रोत, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम, पैसा, धन आता है आपका, अगर रुक गया था या पैसे का कोई भी साधन आपका नहीं था तो अब आपके धन के आगमन के साधन बनेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी और बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग, खास तौर से 13 अप्रैल के बाद और संपूर्ण वर्ष फिर आप लाभ गेन करते रहेंगे। और पैसे की दृष्टि से, धन की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा ध्यान दें, समय समय पर वेस्ट एक्सपेंडिचर, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। जेल, कोर्ट, कचहरी, विदेशों से संबंध है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य हैं, कोई नुकसान, कोई संबंध टूटना, पैसा फंसना, अटकना, फालतू खर्चा, व्यर्थ खर्चा, पैसे का नुकसान,
या कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से नुकसान, थोड़ी दिक्कतें ये आपको देखने को फेस करने को मिल सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मित्रों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको उपाय बताता हूँ। यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। लेकिन यह जो चंद्र राशि के ऊपर जो फलादेश हम कर रहे हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत होती है। जब चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रह गोचर करते हैं तो उनका भी आपको शुभ अशुभ फल देखने को मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस है, वह आपकी जिंदगी का पूरा आधार है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वृषभ राशि वाले जातकों की किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए इस वर्ष में आप बहुत तरक्की उन्नति करने वाले हैं। 2022 में आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, चहुमुखी, यानी चारों तरफ से आप तरक्की उन्नति करेंगे। और लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः आपको इतने शुभ फलों की प्राप्ति न हो। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को संपूर्ण वर्ष मंगल शनिवार को सर्वप्रथम शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें। ओम गंग गणपते नमः 108 बार गणपति भगवान का मूल मंत्र है, एकाक्षर बीज मंत्र है, इसका जाप कीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः। बहुत विघ्न आपके दूर होंगे, धन की लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पाठ कीजिए। और लास्ट में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। इस दोहे को 27 बार या 108 बार प्रतिदिन जरूर पढ़ें। फिर हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और शनिवार को शनिदेव का प्रसाद चढ़ाएं, उनकी आरती करें। और मंगल शनिवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं। तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव है उनसे आप बचेंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और प्रे करूँगा हनुमान जी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपकी तरक्की उन्नति के लिए। सह परिवार आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।